सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं, कितने लोग एक्साइटेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब यहोवा के आंगन में जाओ तो अपने आप को खाली करके जाओ। हालेलुया। अपने आप को नम्र करके जाओ, अपने आप को दीन करके जाओ। हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आए हैं। हालेलुया। हम नाचते गाते परमेश्वर का स्वागत करेंगे। हालेलुया। और उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन उसने हमें चुन के खड़ा किया, इस जगह पर उसने हमें बिठाया। ये सीट उसकी तरफ से है, ये पदवी उसकी तरफ से है। आज हम जो कुछ भी है उसके अनुग्रह से है। हालेलुया। कोई समय में हम ऐसे थे कि हमारा कोई वजूद नहीं था। हालेलुया। हमें में कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। उसने दुख की भट्टी में से चुनकर हमें खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस राजाओं के राजा का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो जिस पर चाहे उस पर दया करता है और जिस पर चाहे उस पर कृपा करता है। उसने हम लोगों पर दया करी, उस पूरे एमपी में उसने हम पर दया करी कि अपने दूत को उसने हमारे घर पे भेजा। हालेलुया। अपने सरदूत को उसने हमारे घर पर भेजा। हम तो नाश हुए थे, हम तो नाश हुए जा रहे थे, हम तो संसारिक थे, हम तो पाप में और जा रहे थे, हम तो नरक के रास्ते जा रहे थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, वो अपने लोगों पर रहम करता है। हालेलुया। हम तो पाप में थे, व्यभिचार में थे, नशे में थे, हमारा जीवन अंधकार में था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। हालेलुया। और उसने एक योजना बनाई। हालेलुया। उसने एक योजना बनाई, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हम नहीं समझ सकते उसकी योजना को, लेकिन वो परमेश्वर है, वो समझता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हो सकता है आपके बच्चे मसीह में नहीं है, आपका परिवार मसीह में नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जीवित परमेश्वर है, वो खुदा है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब वो मुझे बदल सकता है, वो आपके बच्चों को भी बदल सकता है। जब वो मुझे लेकर आ सकता है, तो आपका बेटा भी आएगा और आपकी बेटी भी आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो जीवित परमेश्वर, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर कहता है जो प्रभु के निकट आता है तो परमेश्वर भी उसके निकट आता है। एक बार परख कर देखो कि मेरा परमेश्वर कितना भला है। एक बार उसके करीब जाकर देखो, उसके निकट जाके देखो। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो 4 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा, वो आपके निकट आएगा। आपकी हर एक परेशानी दूर होगी, आपकी चिंता दुख होगी, आपके दुख जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आज की जो मीटिंग है वो सामर्थ्य मीटिंग यीशु के नाम से। हालेलुया। वो अद्भुत मीटिंग है। आज जो इस मीटिंग को अटेंड करेगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो इस मीटिंग को देखेगा, बाद में भी देखेगा, जो देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। ये देखते देखते आप चंगे हो जाओगे, ये देखते देखते आपका छुटकारा निश्चय है यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हो पिता। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। इस पूरी पिता परमेश्वर मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता इसको आप चलाना मेरे पिता, बोलने वाले हम नहीं मेरे पिता, मैं नहीं, हम कोई नहीं पिता। तेरा आत्मा हम में बोले मेरे पिता, तेरा आत्मा हमें गाइड करे, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर। जितने आ रहे हैं उनके आने में तो उनकी सहायता करना, हर तरह की बाधा रुकावटों को दूर करना। इस पूरी मीटिंग में मेरे पिता हर तरह की बाधा रुकावट को दूर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर अंधकार की शक्ति को दूर करती हूँ। मैं बाड़ा बांधती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कीमती लहू का बाड़ा बांधती हूँ, तेरे सरदूतों का बाड़ा बांधती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, इस पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता। हमारा पिता आराधना करना, वर्शिप करना, वचन पढ़ना पिता, प्रार्थना करना, सब आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। सभी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो कितने लोग आनंदित है, कितने लोग एक्साइटेड अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। हम एक्साइटेड है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कैसा हूँ कि आनंदित रहो। हालेलुया। हम आनंदित है क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं। आइए हम आराधना में जाते हैं। आपको पता है कि पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे। आधी रात के लगभग क्या हुआ, जब वो आराधना कर रहे थे, इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में, वो परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो क्या हुआ, उनके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप बंधनों में हो, गरीबी में हो, श्रापों में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, आज आपके बंधन खुल पड़ेंगे यीशु के नाम से। जब आप आराधना करोगे आपके बंधन खुल पड़ेंगे यीशु के नाम से, आपकी जंजीरें खुल पड़ेगी, आपकी बेड़ियां टूट जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। उस अनंटिंग के कारण, उस मसीह के कारण आपके सारे जुए, सारे बंधन, सारे श्राप टूट जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ इस आराधना को करिए, और मेरा विश्वास है जब इस आराधना को आप करोगे तो आपके सारे बंधन परमेश्वर तोड़ेगा यीशु के नाम से। आइए हम आराधना करते हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा
आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा, मैं झूम के नाचूंगा, दाऊद की तरह मैं झूम के नाचूंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा, दाऊद की तरह मैं गीत गाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गिरगी बजाऊंगा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रोहे भाग के अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी जल जाए, अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम ढल जाए, सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज अग्नि रोहे भाग के अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाके यहोवा नाम तेरा, उसको था बतलाया, पाके यहोवा नाम तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि रोहे भाग के अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज,
भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली जड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली जड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता। होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हर एक को भर दे मेरे पिता। कोई यहाँ से सेम ना जाने पाए, कोई यहाँ से खाली ना जाने पाए, कोई यहाँ से निराश ना जाने पाए, कोई यहाँ से हताश ना जाने पाए, कोई दुखी होके ना जाने पाए मेरे परमेश्वर। भर दे मेरे परमेश्वर, हर एक को अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे, तेरे रूह से भर दे मेरे पिता, तेरे अग्नि से भर दे, तेरे फायर से भर दे मेरे पिता। हर एक रोग चला जाए मेरे पिता, हर एक बीमारी चली जाए इनकी मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक दर्द चला जाए मेरे पिता। यस मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 हर एक बातों के लिए पिता। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। इन सबको छू लेना मेरे पिता, ढाल बन के मेरे पिता। तो यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता, तेरे एंजल्स आ चुके हैं। तू पिता, तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता। धन्यवाद का धन्यवाद 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 हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा
दर्शन हमें मिले, कर दे प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद बोले, धन्यवाद बोले, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इसकी भलाइयों के लिए, इसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। यस मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, और राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तो उतर आया है मेरे परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए तो उतर आया है मेरे परमेश्वर, इनको छूने के लिए तो उतर आया है मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करने के लिए उतर आया है मेरे परमेश्वर। आज टच कर पिता, कोई यहाँ से सेव ना जाने पाए। हो सकता है कोई निराशा में आया हो, कोई चिंता में आया हो, कोई बीमारी में आया हो, कोई उदासी में आया हो पिता, लेकिन जब जाएंगे मेरे पिता तो ये तेरे आनंद को लेकर जाएंगे मेरे पिता। जब ये जाएंगे तो तेरे बदनाम को लेकर जाएंगे पिता। जब ये जाएंगे पिता तो गवाहियों के साथ वापस आएंगे, मेरा विश्वास है मेरे पिता। बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इस मीटिंग को आपके हाथों में देते, सुंदर वर्शिप के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सभी बैठ जाएंगे, जोरदार परमेश्वर की तारीफ करेंगे, हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप लोग यहाँ पर आ जाइए। लोग आनंदित है? क्या आप सब आनंदित है? हालेलुया। क्या आप सब आनंदित है? कितने लोग एक्साइटेड है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य? अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, हम एक्साइटेड है, आनंदित है, प्रभु में आनंदित है, हालेलुया। बोलो मैं प्रभु में आनंदित हूँ, बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलिए मैं आनंदित हूँ, हालेलुया। आप बोलो कि आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, मैं आनंदित हूँ, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसा आज आपके लिए होएगा, हालेलुया। अगर आप बोलोगे मैं आनंदित हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो वाकई आपके साथ वैसा ही होगा जो आप बोल रहे हो। बोलो, अपने मुंह को खोलो, बोलो मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। जितने मुझे देख रहे सुन रहे आप सभी ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए बहुते पर चुने हुए थोड़े हैं, हालेलुया हालेलुया। आप जितने आए हो आप सब चुने हुए हो यीशु के नाम से। आप खुद नहीं आए, परमेश्वर आपको लेकर आया। बीच में शैतान ने रुकावट डाल दी थी, हालेलुया। मैंने बोला था आपको आने के लिए हर संडे, लेकिन शैतान, आपकी गलती नहीं है, तो शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी हजूरी में आओ, क्योंकि वो चाहता है कि जब आप आते रहोगे, वो नहीं जानता कि जब आप आते रहोगे आपका बड़ा छुटकारा आपके जीवन में एंटर करेगा। वो सब जानता है, इसलिए वो रोकता है, हालेलुया। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हालेलुया। अगर हम चाहते कि हमारी लाइफ से गवाही आए, अगर हम चाहते हैं हमारे घर में सब ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे, हम ब्लेस रहे, हम आशीषित रहे, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर की हजूरी में आना है, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो उसकी हजूरी में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, हालेलुया। हम बाकी हो सकता है हम खाली होकर आए, लेकिन जब हम जाते हैं तो भर कर जाते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रे वाली प्रार्थना करेंगे।
सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर का। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने बनाया है मेरे परमेश्वर, आज के दिन में मगन और आनंदित है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है मेरे परमेश्वर कि आज हम जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हम आशीष देते मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सताने वाले को हम आशीष देते, जिन्होंने हमें लज्जित किया है मेरे पिता परमेश्वर हम उन्हें भी आशीष देते। मैं सच बता रही हूँ आपको, आज परमेश्वर आपके और हमारे श्रापों को निगलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद करती। आप विश्वास करें या नहीं करें, मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके कान यहाँ लगे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन के तू अपने बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र और दीन करती मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करती मेरे पिता परमेश्वर, अपनी मैं को खत्म करती मेरे परमेश्वर। मैं आपके सम्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर। मैंने जो भी गुनाह गलती की है मेरे पिता परमेश्वर मुझे माफ कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो मैं उन्हें हीम की नाय सफेद करूंगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। इस जगह पर मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह को मैं तेरे हाथ में देती मेरे पिता परमेश्वर। इस जगह पे जो भी कार्य हो मेरे परमेश्वर वो तेरी मर्जी से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इस जगह को आपने चुना है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। जो भी बेटे आए हैं मेरे पिता परमेश्वर उनको मैं आपके हाथ में देती मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उन पर तेरा कीमती ब्लड लगाती मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर और बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी गवाही आए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता जो बातें आंखों ने ना देखी, जो बातें कानों ने ना सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख रखी। यस मेरे पिता परमेश्वर, वो गवाही, वो ब्लेसिंग, वो आशीष आपने हमारे लिए रख रखी है मेरे पिता परमेश्वर। वो आशीष है, आप कहोगे कि ये आशीष कहाँ से आ रही है, ये परमेश्वर मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने वो आशीष, वो बड़ी बड़ी गवाही आपके लिए रख रखी, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। पतरस का पानी पे चलना, जब पतरस पानी पे चल रहा था तब यीशु मसीह को देख रहा था। वो जब यीशु मसीह को देख रहा था, जैसे ही उसने हवा को देखा तो वो डूबने लगा, वो इधर उधर देखने लगा और वो डर गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जब बीमार होते हैं, जब आप लोगों को कोई समस्या आती है आपके जीवन में, तो मेरा पिता तो आप लोग संदेह करने लग जाते हो, डूबने लग जाते हो। आपकी बीमारी आपको डुबा देगी, मैं विश्वास करती हूँ। मैं जब आप लेकिन परमेश्वर की ओर देखोगे तो आप समस्या में, कर्जे में, बीमारी में परमेश्वर की ओर देखोगे तो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रही हूँ, आप पानी पे चलोगे। आपके जैसा ब्लेस कोई नहीं होगा, आपके जैसा आशीषित कोई नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का नशा आपके जीवन से जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हर प्रकार का व्यभिचार का आत्मा आपके जीवन से जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह के कानों के रोग, हर तरह के गले के रोग, हर तरह के गठिए के रोग, हर तरह के पैरालाइज के रोग आपके जीवन से जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो भी यहाँ देख रहा सुन रहा, तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा के को छुए और ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ना शक्ति से ना बल से मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में से वो पत्थर का हृदय हटा दे मेरे पिता परमेश्वर, निकाल दे मेरे पिता परमेश्वर। वो मांस रूपी हृदय लगा दे मेरे पिता परमेश्वर, वो दया वाला हृदय, वो माफी वाला हृदय मेरे पिता परमेश्वर लगा दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ होगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर आग बरसा दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इस जगह पे मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह को आपने चुना है मेरे पिता परमेश्वर, चुन के नियुक्त किया है मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ पर मेरे पिता परमेश्वर तेरी अग्नि बहने पाए, तेरी सामर्थ्य बहने पाए, तेरा रूह बहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। टच कर मेरे पिता परमेश्वर, टच टच
टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, एक एक जन को टच कर मेरे पिता परमेश्वर। ये बेटे यहाँ से जाए मेरे पिता परमेश्वर तो बड़ी गवाही इनके जीवन में एंटर करे मेरे पिता परमेश्वर। कोई निराशा इनका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, कोई दुख इनका हिस्सा नहीं है मेरे परमेश्वर, कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर ये बेटों के जीवन में अद्भुत कार्य कर, अद्भुत रीति से इन्हें इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। सुंदर प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए गवाही का समय है। कोई गवाही देना चाहता है अपनी? हालेलुया। आप में से कोई गवाही देना चाहता है? हालेलुया। उस दिन हम प्रार्थना करने आए थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करा। हालेलुया। अब वहीं खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। ब्रदर आप थोड़ी पीछे आ जाइए। हाँ, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। देखो परमेश्वर इनके जीवन में कैसे कैसे कार्य कर रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है इनसे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बार बार परमेश्वर गवाहियां बना रहा है ना इनके जीवन में। हालेलुया। पहले भी आए थे तो गवाही दी थी इन्होंने। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बताइए कि जब हम आपके घर पे प्रार्थना करने के लिए आए थे, हालेलुया, तो इनकी जो मदर थी वो बहुत ज्यादा ही बीमार थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इनका फोन आया था मेरे पास कि मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है ना, तो हम लोग क्या विजिट करने के लिए गए थे, हम प्रार्थना करने के लिए इनके घर पर गए थे। आगे आप बताइए लोगों को। थैंक यू जीसस। तबीयत तो खराब था, अभी उनका आराम है ना? अभी आराम है, अभी आराम है। और पापा की जॉब नहीं थी है ना, परमानेंट लग गई। परमानेंट लग गई। देखो हालेलुया। हमारी कल ही बात हुई, कल या परसों उनकी मम्मी से बात हुई, हमने पूछा है। हालेलुया। तो उनकी मम्मी ने बोला इनके फादर की जॉब नहीं थी। हालेलुया। बिल्कुल भी मतलब जॉब नहीं थी। वो जब हम गए थे तो बहुत ज्यादा निराशा में थे वो। हालेलुया। बहुत चिंता में थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत चिंता में है। फिर हमने प्रार्थना करी है। आप देख सकते हो उस मीटिंग का वीडियो भी आप देख सकते हो। हालेलुया। तो देखिए जीवित गवाही है ना। उसके बाद क्या हुआ, उनकी परमानेंट जॉब लग गई। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे इनके जीवन में कार्य कर रहा है ना। आगे और कार्य करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। आप फिर आओगे गवाही दोगे। हर संडे इनकी गवाही बनेगा, ये आते रहेंगे तो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। तो जोरदार तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे सुंदर गवाही के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिंदा खुदा का धन्यवाद करती हूँ। देखिए कि परमेश्वर की हजूरी में जब हम आते हैं, हालेलुया, ये प्रभु के दास दासी को अपने घर बुलाते तो परमेश्वर कैसे कार्य करता है ना। हालेलुया। आज इनके जीवन में क्या कर, आपके जीवन में भी कर परमेश्वर करेगा, है ना। क्योंकि उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं, पक्षपात नहीं करता वो किसी का। हालेलुया। सबको एक समान प्रेम करता है। हालेलुया। जैसा प्रेम हमसे करता, मुझसे करता, वही प्रेम वो आपसे करता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए कि उसने हमें यहाँ खड़ा किया। इस योग्य उसने हमें समझा। ये सीट जो हम बैठे हैं यहाँ पर, ये उसकी ओर से है, हम खुद नहीं बैठे। परमेश्वर ने हमें, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें यहाँ पर खड़ा किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आइए वचन का समय है, सभी अपने बाइबल अपने हाथों में लेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। आपने की होगी प्रार्थना। हालेलुया। अपनी विनती, अपनी दुख हम परमेश्वर को बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नॉर्मली, जैसे हम बोलते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, आपको पता है वो हमसे बात करता है ना। वो जीवित परमेश्वर हमसे बात करता है। तो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप सबसे बात करेगा, आपसे बात करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा एंटर होगा इस मीटिंग के बाद, मेरा विश्वास है। हीलिंग और डिलीवरेंस आपका हिस्सा है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो चलिए अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है, मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर तो वचन के द्वारा, तो वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरे जीवन में हजार गुना प्रतिफल लेकर आए। 1000 गुना प्रतिफल। आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा जीवित कलाम खुलने पे पिता। जब ये वचन में पढ़ूं मेरे पिता, जब ये बोलूं तो मैं नहीं बोलूं मेरे पिता, तेरा आत्मा मुझ में बोले मेरे पिता। ये वचन इनके दिलों में, मनों में घर कर जाए मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज का वचन के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। ये वचन निकालते हैं इफिसियों 6 अध्याय। जरा ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा। थैंक यू जीसस। इफिसियों 6 अध्याय, इसका पढ़ेंगे 10 से 18।
10 से 18, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा का, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है ना। हालेलुया। कितने लोग जानते हो, कितने लोग को विश्वास है कि वो यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में, है ना। संसारिक हथियार के बारे में अपन को पता है कि क्या क्या होता है संसारिक हथियार, जिससे शारीरिक लड़ाइयाँ लड़ते हैं, सबको पता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे आत्मिक हथियारों के बारे में, जो दिखते नहीं है पर वो होते हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक बहुत डीप है और बहुत गहरा है। हालेलुया। है ना। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम एक लड़ाई में हैं। आपको पता है हम एक युद्ध में है। कौन सा युद्ध? आप बोलोगे कौन सी लड़ाई में? हालेलुया। है ना। वो लोग मूर्ख होते हैं जो शारीरिक लड़ाई लड़ते, शरीर से लड़ते हैं ना, शरीर के साथ लड़ते, वो लोग मूर्ख होते हैं। लेकिन हम क्या है? हम आत्मिक लड़ाई में है, आत्मिक युद्ध में है हम, है ना। हालेलुया। और हमारी लड़ाई किसके साथ है? कोई मनुष्य के साथ नहीं है हमारी लड़ाई, है ना। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, वो शारीरिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। किससे है? शैतान से है। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है ना। हमारी बीमारियों से है, हमारे कर्जे से, हमारी गरीबी से है, उस अंधकार की शक्ति से हमारी लड़ाई है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप इतना समझिए कि हमारी लड़ाई क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध है। और किसके साथ है? शैतान के साथ है। ठीक है। अब आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है, तो हथियार कैसे होंगे? शारीरिक होंगे? नहीं। कैसे होंगे? आत्मिक हथियार होंगे। हालेलुया। इतना समझे, आत्मिक लड़ाई है और शैतान से है, और जो हमारे हथियार है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक हथियार है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे आत्मिक हथियारों के बारे में। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते। हालेलुया। इससे पढ़ेंगे, हालेलुया। 10 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, है ना। परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने को परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्या लिखा? बलवंत बनो ना, स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बने, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमजोर रहे, कमजोरी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? कि हम स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने। हालेलुया। वो चाहता है कि हम बलवंत बने। काई में बलवंत बने? आत्मिकता में बलवंत बने, आत्मिकता में हम स्ट्रॉन्ग बने। हालेलुया। धन्यवाद करते। आत्मिकता में हम बलवंत बने, क्योंकि एक जगह परमेश्वर कहता है वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है ना। आज हो सकता है आप थक चुके होंगे, अपने जीवन से थक चुके होंगे, अपने परिवार से, ताने से थक चुके होंगे, जो आपको ताने मिलते घर में, है ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? बलवंत बनो, है ना। परमेश्वर में बलवंत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो आत्मिकता में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आगे क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आ गया हथियार यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर के हथियार, है ना। जब हम आत्मिक लड़ाई में हैं तो आपको पता होना चाहिए आत्मिक हथियारों के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। चलिए हथियारों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आत्मिक हथियारों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान की युक्तियां, अब मैं आपको बताऊंगी शैतान की युक्तियां क्या होती है। हालेलुया। है ना। शैतान युक्तियां बनाता है हर किसी के लिए। वो तो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। वो युक्तियां बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। कितने सुन रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? अपने हाथों को उठाएंगे आप, क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। मान लो, सपोज करो कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ठीक है। अब वाइफ परमेश्वर में है, वो परमेश्वर को मानती है, लेकिन हस्बैंड उसका नहीं मानता, वो विरोध करता है, सताव करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान युक्तियां बनाएगा। कैसे बनाएगा? वो दोनों को आपस में लड़वा देगा। ऐसा क्यों करेगा? ताकि जो वाइफ परमेश्वर में है वो परमेश्वर से दूर हट जाए ना, पीछे हट जाए, बैकस्लाइड हो जाए, इमोशनल हो जाए, है ना। तो वो ऐसी युक्तियां बनाता है। वो तो परमेश्वर में है, लेकिन वो ऐसा करेगा, उसके हस्बैंड से ही उसको लड़ाई करवा देगा। उससे क्या होगा कि वो पीछे हट जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, बैकस्लाइड हो जाएगी। और शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है, उसका काम ही यही है ना। परमेश्वर का वचन कहता है चोर और किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। चोर किसको दर्शाता है बाइबल में? शैतान को दर्शाता है। आपकी खुशियां चुरा के ले जाएगा, आपका आनंद चुरा लेगा, आपकी शांति चुरा लेगा, है ना। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। अब मान लो एक और युक्तियां बनाएगा, शैतान युक्तियां बनाएगा। आप रेगुलर परमेश्वर के भवन जाते हो, ठीक है। अब वो रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ करेगा। जैसे आप लोग आ रहे थे, आपको रोकने के लिए किया ना उसने,
बीमारी लेके आ गया मम्मी की, है ना, आपको रोकने के लिए करा उसने, ये उसकी प्लानिंग है, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन वो युक्तियां बनाता है। आप युक्तियों के बारे में आपको बता रही है कि वो युक्तियां बनाता है ना, विरोध लेकर आ जाएगा, आपके परिवार आपके खिलाफ हो जाएंगे कि तो ईसाई बन गया, तो धर्म परिवर्तन करते हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है, बीमारी के रूप में आ गया, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, उसके रूप में आ गया, है ना, कुछ भी कर सकता है, ये उसकी युक्तियां है। हालेलुया। आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, है ना, तो ये उसकी युक्तियां जो हमें जानना है कि शैतान ऐसा करता है, हमें रोकता है परमेश्वर की हजूरी में जाने से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है, एक बात को मन में बिठा लो कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। आप सबसे भी कह रही हूँ, हम आत्मिक युद्ध में, आत्मिक लड़ाई में हैं, हम सब हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम आशीषित देखना, वो हमें नहीं चाहता, वो नहीं चाहता हमें ऊंचा देखना, वो चाहता है हम हमेशा बीमारी में रहे, है ना, हमेशा तकलीफ में रहे, ठीक है, वो ऐसा चाहता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, उसको फेल करना, उससे फाइट करनी और आगे बढ़ना यीशु के नाम से। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। आपको समझ आई क्या लिखा? हमारा ये मल युद्ध, मतलब जब हमारा युद्ध है, क्या लिखा, लहू और मांस से नहीं। अब लहू और मांस कौन है? मनुष्य, है ना, उससे हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है, उससे हमारी लड़ाई नहीं है, पर किससे है? शैतान से है। क्या लिखा? अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है ना। शैतान से हमारी लड़ाई है, कोई मनुष्य से नहीं है। इतना समझे? हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आगे क्या लिखा? हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, अब इसका मतलब क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर, इसका मतलब क्या है? सत्य मतलब वचन, हालेलुया, कमर मतलब बुद्धि, वचन को अपनी बुद्धि में बिठा लो, छाप लो वचन को। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। इसका मतलब ये धार्मिकता की झिलम मतलब ये वचन पर कंसंट्रेट करना, मनन करना। जैसे जो आप सुन के जा रहे हो वो आप भूल तो नहीं गए घर जाके, हालेलुया, है ना, आपको मन में बिठाना है वचन कि हाँ आज मैंने ये सीखा है, ये सुना है, तो अपने मनन करना है परमेश्वर का वचन, आपको कंसंट्रेट करना है आपको। हालेलुया, दिन रात, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की तेरी पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, है ना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते। आगे क्या लिखा? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इसका मतलब ये तैयारी के सुसमाचार के जूते पहन के, इसका मतलब ये कि सुसमाचार सुनाना, ये भी एक हथियार है। हालेलुया, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, ये भी एक हथियार है, पावरफुल हथियार है। शैतान हमको तंग करता है तो आप दूसरों को सुसमाचार सुनाकर शैतान को ही तंग कर दो। हालेलुया, आप समझ रहे हो? हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर क्या लिखा? आत्मा की तलवार। शारीरिक तलवार होती है, लेकिन आत्मा की तलवार क्या होती है? वचन होता है। हालेलुया, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ ना। वचन खुद कहता है लड़ाई को लड़ो। पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा था? हे मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हो चुकी है उसके लिए तो अच्छी कुश्ती को लड़। इसका मतलब ये लड़ाई को लड़, है ना। हालेलुया, है ना। जो जंग के हथियार होते हैं, जो जंग के लिए जो हथियार होते हैं, जो शारीरिक हथियार होते हैं, तो वो छुप सकते हैं क्या? नहीं छुप सकते। एक तरफ कोने में पड़े रहते, नहीं पड़े रहते, बल्कि इस्तेमाल के काम आते हैं। हालेलुया, लड़ाई के लिए इस्तेमाल के काम आते हैं। वैसे ही जो वचन में लिखा है, आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। हालेलुया, इस हथियार ने, इस पावरफुल हथियार ने मेरा जीवन बचाया, मुझे बदला है इसने। हालेलुया, मैं दुनिया की सबसे पापी लड़की थी, लेकिन इस पवित्र बाइबल ने मुझे बदला, अपनी दासी के रूप में मुझे खड़ा किया। हालेलुया, तो मुझे बदल सकता है कि आपको नहीं बदल सकता? वो आपको भी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। तो सबसे मेन क्या है? पवित्र बाइबल, ये सबसे पावरफुल हथियार है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, जिनसे ये संसार के और जो भी लड़ाई आप जीत सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, कितने समझ रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको हथियार के बारे में बताती हूँ। प्रार्थना करना हथियार है। हालेलुया,
फास्टिंग करना, जब उपवास रखते हैं वो भी एक हथियार है। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं तो ये भी एक हथियार है ना। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज अच्छी नहीं तो मैं कैसे वर्शिप करूं, है ना, लेकिन आप किचन में काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो थैंक यू जीसस, तो ये भी एक वर्शिप है। आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, आप बोल रहे हो थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, ये भी एक वर्शिप है। आप गाना नहीं गा सकते लेकिन थैंक यू जीसस तो बोल सकते हो, ये भी एक वर्शिप है और ये भी हथियार है। हालेलुया। हम डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं, ये भी एक हथियार है। शैतान के खिलाफ जब हम घोषणा करते हैं, शैतान बोल रहा है तो बीमार है, हम बोलेंगे नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, ये भी एक बड़ा हथियार है। हालेलुया। और सबसे मेन क्या है? पवित्र बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड, ये सबसे मेन हथियार है। हालेलुया। परीक्षा आपके पास आएगी, वो तो मसीह में आने के बाद आएगी ही आएगी। हालेलुया। आपको चेक करने के लिए, आपको परखने के लिए, लेकिन क्या आप खड़े रहते हो या गिर जाते हो, या आप पे डिपेंड करता है। हालेलुया। आपके जीवन में दुख आएगा, कलेश आएगा, तो जो कुछ भी हो परमेश्वर में आने के बाद ये होता है। हमारे साथ भी हुआ और अभी तक हुआ। हालेलुया। अभी कितना बड़ा अटैक हुआ हमारे साथ ना, चाहते तो हम बैक स्लैट हो जाते, पीछे हो जाते, हम बोल देते परमेश्वर तुझे नहीं मानेंगे। हमारे साथ इतना बड़ा अटैक हुआ है ना, कितना बड़ा अटैक हुआ था सब जानते हैं। हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। परमेश्वर ने उस दिन के बाद से हमें क्या किया? और ऊंचा किया। हालेलुया। और करेगा। जितना शैतान अटैक करेगा हम उतना ही बढ़ते जाएंगे। आपको पता है 12 चेले थे, कितने जानते हैं 12 चेले थे परमेश्वर के? आप जानते हैं 12 चेले थे। हालेलुया। 12 चेले थे। आज कितने हैं? 400 करोड़ है। हालेलुया। तो शैतान जितना रोकता है ना, उतने ही मसीह लोग बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्रिश्चियनिटी को दबाया जा रहा है, विरोध कर रहे हैं, सताव हो रहा है ना। चर्च नहीं लगाया जाता वहां पर, मतलब लगाया भी जाता है तो विरोधी दल लेके आ जाते हैं, विरोध करने आ जाते हैं, है ना। हालेलुया। लेकिन आज हम जितना सताव देख रहे हैं वहां पर, कल आप उतनी ज्यादा परमेश्वर की महिमा को देखोगे वहां पर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, है ना। तो आपको क्या करना है? परीक्षा में स्थिर रहना है। हालेलुया। शमसन के पास पाप का मौका आया, बाइबल में लिखा है शमसन की स्टोरी, जब आप पढ़ोगे जब पता पड़ेगा, वो व्यभिचार में गिर गया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? दाऊद के पास पाप का मौका आया, वो भी व्यभिचार में गिर गया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ के पास भी पाप का मौका आया, उसने क्या किया? वो भागा। उसके पास मौका था, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन क्या? वो भागा। बाइबल कहती है कि वो भागा, उस पाप से भागा वो। हालेलुया। उसने अपनी शरीर की नहीं सुनी। हालेलुया। तो हम एक आत्मिक लड़ाई में है ना। कितने समझ रहे हैं कि हम आत्मिक लड़ाई में है, जिसमें शैतान हमारे पास पाप लेकर आएगा। अगर आप यीशु मसीह को मान रहे हो, उस पर विश्वास करते हो, शैतान जानबूझ के आपके पास नशा लेकर आ जाएगा, है ना, आपके पास व्यभिचार लेकर आ जाएगा। ठीक है। हालेलुया। क्रोध लेकर आ जाएगा, लड़ाई झगड़े लेकर आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको उसकी नहीं सुननी है। गुस्सा लेकर आ जाएगा। आपको अलर्ट मोड पर रहना है, एक्टिव रहना है आपको। हालेलुया। चौकस रहना है आपको। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। शैतान ने आपको तंग किया, आपको उसको तंग करना। आपको खुद टेंशन नहीं लेनी कि आप टेंशन करो, आपको टेंशन नहीं, उसको टेंशन देनी है। और कैसे दोगे? प्रार्थना और वचन से। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहोगे, उसको टेंशन हो जाएगी, वो सिर पकड़ के भाग जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप हर संडे यहाँ पर आओगे ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ, जितनी गरीबी, जितनी बीमारी, जितनी लाचारी आपके घर में, जितने दुख है ना, वो सब चले जाएंगे। हालेलुया। शैतान खुद परेशान हो जाएगा कि ये किस जगह पे जा रहे हैं, किस खुदा को मान रहे हैं। हालेलुया। और आप खुद गवाही दोगे कि परमेश्वर ने हमें इतना ऊंचा उठाया। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। तो शैतान से तो हमारी लड़ाई है, ये तो समझ में आ गया सबको। हालेलुया। लेकिन हमारी लड़ाई, एक और बात बताती हूँ, किससे है? अपने आप से भी है, अपने अभिलाषाओं से भी है। हालेलुया। है ना। अपने अभिलाषाओं से भी हमारी लड़ाई है, ये भी मेन टॉपिक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं? शैतान से तो लड़ाई कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर शैतान से तो हम फाइट कर रहे हैं, वचन से, प्रार्थना से, फास्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों साथ में नहीं चल सकता, है ना। शैतान से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह हम किसी को माफ ही नहीं कर रहे, तो ये साथ साथ नहीं चल सकता, है ना। समझ में आ रही है आपको? और शैतान से हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम व्यभिचार में है एक तरफ, तो ये भी साथ साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, लेकिन आप दूसरी ओर क्या कर रहे हैं? किसी को अपशब्द भी बोल रहे हो, तो ये भी साथ साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध बनता जा। हमें सिद्ध बनना है, हर एक पाप को छोड़ना है। जो हमारे अंदर जो आदत है, मैं जानती हूँ कि नहीं छूटती इतनी जल्दी, हमारी भी नहीं छूटती इतनी जल्दी, लेकिन अगर हम उस पर डिपेंड हो जाओ, परमेश्वर मुझसे नहीं छूट रहा तो छुड़ा, तो वो छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। हालेलुया। जो ये संसार के लोग कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे स्पेशल है, सबसे अलग है। हालेलुया। हम उसकी संतान है। किसकी संतान है? जिंदा खुदा की संतान है। तो हम वो नहीं कर सकते जो और लोग कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम यूनिक है। हालेलुया।
तो हमें क्या करना है, सत्य में चलना है। इसका मतलब सत्यता में चलना है। सत्यता मतलब क्या, कि प्रभु यीशु सत्य है, वो मार्ग है, सत्य और जीवन है, उसके मार्ग में चलना है ना। और नम्रता में चलना है। अब नम्रता में चलने का मतलब ये नहीं कि हम हर जगह झुक झुक के रहे, है ना, हर जगह नम्र रहे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि ओबीडियंस रहे, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हालेलुया। ऐसे कि जैसे आपको कोई काम मिला है परमेश्वर का, हालेलुया, आपको कोई काम मिला है, आपको उसको करना है। परमेश्वर ने काम दिया सुसमाचार सुनाना है, तो आपको सुनाना है। परमेश्वर ने बोला प्रचार करना है, तो आपको करना है, हालेलुया। जो पदवी मिली, जो काम मिला, आपको वो करना है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सक्यूज के और बिना किसी आलस के आपको परमेश्वर का काम करना है, हालेलुया। जब आप ये करोगे, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, हालेलुया, बहुत ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। तो आज हमने जाना आत्मिक हथियारों के बारे में, हालेलुया। हम आत्मिक लड़ाई में, हमारी लड़ाई शैतान से, हमारे हथियार आत्मिक है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा की, कि उसने हमें यहाँ पर खड़ा किया, हालेलुया। पहले मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था हम में से डिक्लेरेशन के बारे में, घोषणा के बारे में हम नहीं जानते थे। जो कोई हमसे पूछता था आप कैसे हो, तो हम बोलते थे हाँ हम बीमार है, हम दुखी है ना, हम उदास है, हम कर्जे में, हम ऐसे बोलते थे हमारे मुंह से। मैं बार बार ऐसा बोलती ताकि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं, जो हमारे साथ बीता है आप लोगों के साथ नहीं बीते, इसलिए मैं बोलती हूँ, हालेलुया। तो कोई हमसे बोलता था तो हम यही बोलते थे कि अभी हम बहुत बीमार है ना, हम ठीक नहीं हो रहे, हमारा बहुत कर्जा हो गया, हम दुखी है। तो वाकई जो हम बोलते थे वैसा ही होता था। जैसे में हम बोलते थे बीमार है, तो और डबल हम बीमार हो जाते थे, और दुष्ट आत्मा अटैक करती थी हमें, हालेलुया, है ना। एक भाई का मेरे पास फोन आया था उड़ीसा से, ठीक है। वो हमेशा पता क्या बोलते हैं अपने मुंह से, कि दुष्ट आत्मा मुझे अटैक कर रही है, सिस्टर दुष्ट आत्मा मुझे अटैक कर रही है, दुष्ट आत्मा मुझे पकड़ती है, मुझे सोने नहीं देती, है ना, ऐसा बोल रहा था। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने बोला ऐसे मुंह से अपने ऐसा नहीं बोलते, मुंह से आप बार बार नहीं बोलो, ठीक है। आप प्रार्थना निवेदन दे रहे हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, वो बात अलग है, लेकिन घड़ी घड़ी आप बोल रहे हो और दुष्ट आत्मा अटैक करती है। जब वो ऐसा बोलता है ना, तो दुष्ट आत्मा डबल अटैक करती है। तो मैंने उसको समझाया अपने मुंह से ऐसा नहीं बोलना ब्रदर, आपको क्या बोलना है, हालेलुया। मैंने उसको बाइबल से वचन दिया, मैंने बोला अपने मुंह से आप पॉजिटिव बोलना, है ना, हालेलुया। मैंने ऑयल पे प्रार्थना करके दी और मैंने बोला अपने मुंह से पॉजिटिव बोलना। उनकी कल ही गवाही आई कि उनको कोई अटैक नहीं हो रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अपने मुंह से क्या करना है, आपको पॉजिटिव बोलना है ना, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग रहते हैं दास दासी के भरोसे रहते हैं ना, बीमार हो जाएंगे तो प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ठीक है आप प्रार्थना करवाते हो, लेकिन पहले आप खुद तो लड़ाई लड़ो, पहले आप खुद प्रार्थना करो, उसके बाद आप पास्टर को फोन लगाओ, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का, क्योंकि वो ना बहुत बड़ी बड़ी गवाही आ रही, मैं आपको बता नहीं सकती परमेश्वर कितने अजीब और अचंभित रीति से कार्य को कर रहा है ना, हालेलुया। परमेश्वर ने ठाना है, परमेश्वर ने ठाना है, उसका कार्य बढ़ता ही जाएगा, उसका कार्य रुकेगा नहीं। शैतान चाहे लाख कोशिश कर ले, हम रुकने वालों में से नहीं है, हम बढ़ने वालों में से है। उसने हमें संघर्ष करने के लिए नहीं चुना है ना, संघर्ष करने के लिए नहीं चुना उसने हमें कि हम सदा गरीबी में रहे। कोई पिता चाहता है उसका बेटा हमेशा नशा करता रहे? नहीं चाहता ना। संसारिक पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा नशा करता रहे, उसका बेटा बड़ा होकर क्या बने, डॉन बने। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, हालेलुया। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी नहीं चाहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं, हालेलुया। सब चाहते हैं उनका बच्चा बड़े होके क्या बने, अच्छा बने, है ना, अच्छा इंसान बने, हालेलुया, सब चाहते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमें कैसा बनना है, मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर नजर आना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है कि मैं अपने देह को मारता कुटता वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद ही निकम्मा ठहरूं, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको प्रचार कर रही हूँ एक तरफ और दूसरी और अगर मैं पाप कर रही हूँ, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, हालेलुया। तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है कि मैं जो बोल रही हूँ वही काम मैं कर रही हूँ, हालेलुया। मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। लेकिन अगर मैं वो काम नहीं कर रही तो ही आपको मैं समझा सकती हूँ, तो ही सिखा सकती हूँ, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ ब्लेस करे, हालेलुया। ताली बजाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, आइए हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हालेलुया, 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 हालेलुया,
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते, तेरी पाक हजूरी के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रभु के दास प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, सभी बैठ जाइए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद पे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु मेरे पिता, दयालु पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। तूने मुझे जीवित रखा मेरे प्रभु, आज के दिन मैं जीवित हूँ प्रभु। ये तेरा उपकार है मेरे परमेश्वर पिता, ये तेरा अनुग्रह है मेरे पिता, ये तेरी कृपा है मेरे परमेश्वर। तो हमसे कितना प्यार करता है मेरे प्रभु पिता। तूने कहा है पिता, पृथ्वी पर जहाँ 2 या 3 प्रभु एक मन से होकर कुछ मांगते हैं पिता, तो स्वर्ग से उनके लिए हो जाता है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, हम सब एक मन होकर मांगते हैं प्रभु, हमारे लिए जो भी अच्छा हो प्रभु तू कर हमें प्रभु। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है प्रभु वो हमारे लिए दे प्रभु। उन सांसारिक वस्तुओं को प्रभु जो हमें ज़रूरत पड़ती है प्रभु हमें दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे राज्य के लिए लगें प्रभु, तेरे धर्म और तेरे राज्य की खोज करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तूने हमें एक उद्देश्य के नियुक्त किया प्रभु, एक उद्देश्य के तहत तूने हमें नियुक्त किया प्रभु। तेरी योजना के तहत हम लोग यहाँ पर है मेरे परमेश्वर पिता। तू पापियों पर दया करता है प्रभु, जिसका उदाहरण मैं हूँ प्रभु। मैं तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने मुझ पर दया की मेरे परमेश्वर पिता। तू पापियों पर दया करता है प्रभु और पाप से नफरत करता है मेरे परमेश्वर पिता। तो पापियों को गले लगाना आया प्रभु, तो पापियों को छुड़ाना आया है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता, तेरे असीम प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद है प्रभु। हम तुझे इनकार न करें मेरे परमेश्वर पिता, तेरे उपकारों को ध्यान करें प्रभु। जब तू हमारे लिए कार्य करता है प्रभु, हम पर उपकार करता है प्रभु, तो हमें उन उपकारों को प्रभु लोगों को बताना है मेरे परमेश्वर पिता, कि हमें हमारे परमेश्वर ने कैसे कैसे उपकार किए हैं प्रभु। अगर हम नहीं बताएंगे, हम गवाहियाँ ना देंगे प्रभु, तो तू प्रसन्न नहीं होता मेरे परमेश्वर पिता। तू चाहता है कि जो कार्य तू करता है प्रभु हम उसे लोगों को बताए, जिससे तेरी महिमा होती है परमेश्वर पिता। तेरी ही महिमा होने पाए प्रभु, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। तू बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। तू डरपोकों का परमेश्वर नहीं है मेरे पिता, जो तुझे इनकार करते हैं प्रभु। तूने कहा है कि जो मुझे इनकार करते हैं मैं उनको स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूंगा। हे मेरे परमेश्वर पिता, दया कर प्रभु। हम तुझे स्वीकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यह जीवन तेरा है मेरे प्रभु। अंधकार और दुष्ट की शक्तियाँ प्रभु हम पर कोई असर नहीं कर सकती प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारी ढाल है मेरे परमेश्वर पिता। जब तो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है मेरे प्रभु। दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ प्रभु तेरे नाम से भागती है मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम से कांपती है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा नाम महान है मेरे प्रभु, तू महान है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु तेरा असीम प्रेम के लिए जो तू हमसे करता है मेरे प्रभु। तू मिट्टी के मनुष्य से प्रेम करता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू चाहता है प्रभु हम तेरी उपासना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन से तेरा ही धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु।
मेरे जीवन में जितने भी उपकार तूने किए हैं मेरे प्रभु, मुझे याद है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब उपकारों के बदले मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ मेरे प्रभु। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ये जीवन तेरा है मेरे प्रभु, तेरे ही काम आए मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तो बड़ा मेरे प्रभु, तो अपने कामों में मुझे बड़ा मेरे परमेश्वर पिता। दया कर मेरे प्रभु, मेरे बल बुद्धि से नहीं प्रभु, पर तेरी आत्मा से के द्वारा होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा से मैं बढ़ने पाऊँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा मैं चलने पाऊँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, धन्यवाद दयालु पिता, तू बहुत अनुग्रहकारी है प्रभु, तू दयालु है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मेरे परिवार को इकट्ठा किया, तूने मेरे परिवार को संभाला अपने प्रभु। मेरे बच्चे को प्रभु जब अकेला था प्रभु, तूने उसे संभाले रखा मेरे परमेश्वर पिता। सांसारिक माता पिता हम उसे छोड़ चुके थे प्रभु, लेकिन तू उसके साथ था मेरे प्रभु पिता। तूने उसकी देखभाल की मेरे परमेश्वर पिता, और आज तक उसकी देखभाल कर रहा है मेरे प्रभु पिता। तेरी योजना के तहत काम होने पाया प्रभु कि मैं वहाँ चला गया मेरे प्रभु। ये तेरी योजना थी मेरे परमेश्वर पिता कि तूने मुझे वहाँ भेजा मेरे प्रभु, ताकि वो बच्चा संभले हो। तो उसे एक दिन लेके आएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि वो यहाँ खड़ा होगा प्रभु, तेरी महिमा करने पाएगा मेरे परमेश्वर पिता। ये विश्वास करता हूँ कि वो एक दिन तेरा दास बनेगा मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, जितने लोग यहाँ आए, जितने बच्चे यहाँ आए प्रभु, उनकी मनोकामना अब तू पूरी कर मेरे प्रभु। वो संदेह न करे प्रभु, तेरी शक्ति पे संदेह न करे प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ करने वाला है प्रभु। तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। ये जाने प्रभु, ये तेरी शक्ति को जाने मेरे परमेश्वर पिता। ये तेरे निकट आए प्रभु, तो तू इनके निकट आना मेरे प्रभु। इनके मन को बदलना मेरे परमेश्वर पिता, इनके मन को बदलना। ये सांसारिक बातों में न रहे मेरे प्रभु, ये तेरे धर्म की खोज करे प्रभु। संसार की वस्तु तो तूने यूं ही न दे देगा मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु। जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन में काम कर मेरे प्रभु, उनके जीवन में काम कर मेरे प्रभु। उन्हें तकलीफों से दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें बीमारियों से आज़ाद कर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से चंगाई मिलती है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम में ही चंगाई है मेरे प्रभु, तेरे आराधना स्तुति में ही चंगाई है मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें बड़ा मेरे प्रभु अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हम प्रस्तुत होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे आगे प्रस्तुत होते हैं मेरे प्रभु, तो हमें काम में लगा मेरे परमेश्वर पिता। जो तू कहेगा प्रभु हम करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में चला प्रभु, और हमें सिद्ध बनाता जा मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरी सारी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। तेरी सारी कृपाओं, तेरे दयाओं के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, इस सारे जीवन से तेरा धन्यवाद होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ये छोटी प्रार्थना विनती प्रभु तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, जिंदा जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते। तो अपने बच्चों को वापस लेकर आया पिता परमेश्वर। शैतान ने कोशिश करी इन्हें रोकने की, लेकिन पिता तूने फिर से लेकर आया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और धन्यवाद करते हो हर एक बातों के लिए। अपने मुंह को खोले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोले उसका धन्यवाद करें। इस पूरे महीने के लिए धन्यवाद करें, इस अगस्त महीने के लिए धन्यवाद करें। आज इस महीने का लास्ट दिन है, धन्यवाद करें उसने हमें सही सलामत रखा, जीवित रखा, अपने परिवार को जीवित रखा, अपने बच्चों को जीवित रखा मेरे परमेश्वर। तो हमें नए महीने में प्रवेश करवा रहा है पिता। वो आने वाला महीना, वो सितंबर का महीना इनके लिए गवाहियों का महीना है। मैं डिक्लेयर करती हूँ इनके लिए प्रतिफल का महीना है यीशु के नामर्ती नाम से। ग्रोथ का महीना है मेरे पिता। इन्होंने बहुत निराशाएं देख ली, बहुत चिंताएं देख ली, बहुत दुख देख लिए। ये सितंबर महीने में मेरे पिता परमेश्वर ये अपने जीवनों में गवाहियों को बनता देखेंगे यीशु के नाम से पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्रतिफल को देखेंगे मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटलाइज है, जो वेंटिलेटर पे है पिता, तो छू ले अभी इसी वक्त, टच कर पिता। तेरा रूह उतरे मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य उनके जीवन में एंटर करे मेरे पिता। अभी इसी वक्त टच कर, तेरी हीलिंग डिलीवरेंस उनके शरीर में एंटर करे, तेरा हीलिंग पावर उनके शरीर में अभी इसी वक्त राइट नाउ एंटर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। टच कर पिता, छू ले मेरे पिता, और भरो, और भरो, भर जाओ भर जाओ भर जाओ उसकी सामर्थ्य से, और भरो 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 उसकी अग्नि से, और भरो उसके अभिषेक से, उसकी सामर्थ्य से भर जाओ, और भर जाओ अन्य भाषाओं से भर जाओ, उसकी भविष्यवाणी के वरदानों से भर जाओ पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, और राजा तेरा धन्यवाद हो पिता।
जिंदा परमेश्वर है, तो बड़ा परमेश्वर बड़े कार्य करता है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने हमें पिता कूड़े करकट में से उठाया पिता, कचरे में से उठाया मेरे पिता, और हमें चौड़े स्थान में खड़ा किया मेरे पिता। जिस जगह पे हमारी नाम धराई हुई थी मेरे पिता, उसी जगह पे तूने हमें ऊंचा उठाया मेरे पिता। तेरा वचन कहता है मेरे पिता कि तू पूछ नहीं सर ठहराएगा हमें मेरे पिता, तू नीचे नहीं तो ऊपर ही उठाएगा पिता परमेश्वर। चाहे शैतान चाहे कितना भी हमें नीचे गिराए, हमें टॉप लेवल पे जाता हुआ ही देखेगा मेरे पिता। लोग चाहे हमारे कितना भी ठट्टा करे, कितना भी तुच्छ, हमें आगे बढ़ता हुआ जाता हुआ देखेंगे मेरे पिता। जितने भी सेवकाई है, मिनिस्ट्री है पिता, जितने दास दासी है जो आज संडे लिया गया मेरे पिता, उन सबके साथ रहना मेरे परमेश्वर पिता। और सारे दास दासी को आपके हाथों में देती हूँ। आपके अभिषेक में, आपके सामर्थ में, आपके मस्से में और पिता डबल अनॉइंटिंग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी सेवकाइयों को ऊंचा कर पिता, उन्हें हाई लेवल पे कर, उनकी मिनिस्ट्री को हाई लेवल पे कर मेरे पिता परमेश्वर, और सामर्थ से भर दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जहाँ भी विरोध हो रहा है, जहाँ भी सताव हो रहा है, मैं इसको कैंसिल करती हूं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हमारे पिता देश के जितने भी पिता पीएम है, सीएम है, उनको आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक लोगों को, हर एक क्षेत्र को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सबको आपके हाथों में देती हूँ पिता। वहां पर आपका कार्य बड़ी बेदारी से होना पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार पंजाब में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है यस मेरे पिता, तो इस जगह को पंजाब 2 बना रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता। लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही, लाखों भीड़ आ रही मेरे पिता। ये एमपी की सबसे बड़ी कलीसिया है, ये एमपी की सबसे बड़ी कलीसिया है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया देवास में क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है। और पिता वो समय आ रहा है, और रेवलेशन का समय आ रहा है, वो रेवलेशन का समय आ रहा है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज वो समय है, आज वो उद्धार का दिन है, आज वो दिन है, आज आनंदित होने का दिन है, आज मगन होने का दिन है, आज एक्साइटेड होने का दिन है, क्योंकि कल हमारे मध्य में परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। कल हमारे मध्य में परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। कल हमारे मध्य में परमेश्वर गवाहियों को उठाने जा रहा है। कल हमारे मध्य में परमेश्वर हमें ऊंचा ठहराने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करते वो कभी लज्जित नहीं होते। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है, वो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा, किसी के सामने वो आपको झुकने नहीं देगा। अगर आपका घुटना उसके सामने रोज झुकता है तो दुनिया आपके सामने घुटने टेक देगी। परमेश्वर इतना बढ़ाएगा आपको यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। अगर जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई बीते दिनों में मेरे परमेश्वर, तो क्षमा कर पिता, तो क्षमा कर मेरे पिता। तो क्षमा की खान है, तो दया सागर परमेश्वर है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। हम सबसे महिमा ले, जितने बेटे यहाँ पर आए पिता, उन सबसे अपनी महिमा ले मेरे पिता, ताकि तेरे भवन में पिता परमेश्वर तेरे कार्य को करे पिता। सांसारिक नहीं है, तेरी जॉब को करने वाले बने मेरे पिता ने छू ले अभी सी वक्त पिता। इनके सारे दुखों पर तेरे दृष्टि की है पिता। इनकी गिड़गिड़ाहट को देख मेरे पिता, इनकी आंसू को तूने देखा, तो उनको यहाँ पर लेकर आया है पिता। तू लेकर आया है, ये खुद नहीं आए, तो कुछ चाहता है इनकी लाइफ से, कुछ तो तू कुछ चाहता है इनकी लाइफ में मेरे परमेश्वर पिता। इनकी भी कॉलिंग है मेरे परमेश्वर, तेरा कार्य करेंगे, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती तेरी हाजुरी में पिता, तेरा धन्यवाद हो पिता। रिबाला बशिकरा बाबा बाबा सोकोत्रे में शबरावा चंदरे बहिले वरला होरा मशिकरा बाबरी मम्मा और इधर बा खोरा बाबा शानदार बरा 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 बरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, वो आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पाक हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और आपकी फायर के लिए, आपकी आग के लिए। भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो भरो 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 भरो, उसकी आग से भरो। देखो परमेश्वर यहाँ पर है, देखो वो आपको छू रहा है, देखो वो आपको टच कर रहा है, देखो वो आपको छू रहा है यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जा रही है, हर एक लाचारी जा रही है, हर एक निराशा जा रही है, हर एक गरीबी जा रही है, हर एक दुख जा रही है यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल निकल निकल। अब इस वक्त जो ऑनलाइन मुझे देख रहे सुन रहे, हर एक दुष्ट आत्मा के अंदर से निकले आउट। बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। तेरा कोई अधिकार नहीं, आउट हो जाए। इनके जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं, इनके बच्चों पर तेरा कोई अधिकार नहीं, इनके परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस पिता, आप इन्हें ओवरफ्लो की आशीष दे रहे हो पिता, इन्हें ओवरफ्लो की आशीष दे रहे हो। इनके एटीएम ओवरफ्लो हो जाए मेरे पिता, इनके अकाउंट ओवरफ्लो हो जाए, इनके किचन ओवरफ्लो हो जाए यीशु के नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, तो दूसरों के लिए आशीष का मूल्य होगा। जितने मुझे देख रहे सुन रहे, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। हमारे पिता जो स्पिरिचुअल मेंटर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो अपने घर को नहीं देखते, अपने परिवार को नहीं देखते पिता, वो किसी को नहीं देखते, वो तुझे देखते हैं, तेरे लोगों को देखते हैं, तेरी भेड़ों को देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता ने छू ले मेरे पिता, उन्होंने दूसरों के घरों को बनाया, दूसरे के मकान बनाया पिता, तो उनका मकान तू बनाने जा रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं धन्यवाद कर, तूने और ऊंचा उठा मेरे पिता, क्योंकि हम कुछ नहीं थे पिता, तूने अपना दूध भेजा मेरे पिता, तूने उनको हमारे जीवन में भेजा मेरे पिता। मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता। अगर पिता परमेश्वर हम अगर वो नहीं होते, अगर तू पिता उनको नहीं भेजता, तो आज अभी हम बाप में
होते मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते, तेरे अनुग्रह के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते पिता। उनकी मेहनत का उनके प्रतिफल आप इन्हें देने जा रहे हैं अगले महीने यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करूं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई निराशा ना हो पिता। उनके परिवार को, उनकी बहनों को, उनके पिता भाइयों को आपके हाथों में देती पिता। उनको और ऊंचे लेवल पे ले जा। जिस प्रकार पिता अपोस्टल जी का नाम जाना जाता है, जिस प्रकार प्रोफेट बजिंदर का नाम जाना जाता है, प्रोफेट राजा मसीह का नाम भी जाना जाएगा यीशु के नाम से। यस मेरे पिता ने ऊंचा ऊंचा उठा पिता, पूरा वर्ल्ड उनका नाम जाने मेरे पिता, क्योंकि उनके स्वभाव में मसीह यीशु आपका स्वभाव नजर आता है मेरे पिता। वो दुखी नहीं होते किसी की बातों पर मेरे पिता, वो निराश नहीं होते, हताश नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि दूसरों से प्रेम करो पिता, वैसे ही स्वभाव उनमें नजर आता है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही हमें भी बना मेरे पिता, ताकि हम तेरी अगुवाई में चल सके मेरे पिता, तेरी गाइडेंस में चल सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, देवास प्रार्थना भवन को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तो और लोगों को लेकर आ रहा है पिता, और लोगों को तो लेकर आ रहा है, लाखों की भीड़ आ रही है आने वाले समय में मेरे परमेश्वर पिता, बेदारी आने वाली है यीशु के नाम से। मेरा विश्वास है आज की ब्लेस्ड मीटिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरा विश्वास है हीलिंग और डिलीवरेंस इनका हिस्सा है यीशु के नाम से। कोई महारोग इनका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं, कोई कर्जा इनका हिस्सा नहीं है पिता, कोई लड़ाई झगड़े इनका हिस्सा नहीं, कोई गुस्सा इनका हिस्सा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा इनका हिस्सा नहीं है पिता। तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई इनका हिस्सा है मेरे पिता, तेरी बरकत इनका हिस्सा है। तेरा वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज मैं बांधती हूँ उन सारी दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्ति को, शैतान का सिंहासन जल जाए यीशु के नाम से। हर एक को गिराए हुए जो सब जल जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। और पिता मैं बांधती हूँ उनकी पिता परमेश्वर बीमारी को बांधती हूँ मेरे पिता, उनकी लाचारी को बांधती हूँ, उनकी चिंताओं को बांधती हूँ मेरे पिता, हर एक दुष्ट आत्मा को बांधती हूँ और खोलती हूँ आशीष बरकत छुटकारे और चंगाई को उनके जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर मीटिंग के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, इन बच्चों को यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती पिता। आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, तमाम दास दासी के साथ, सारी कलीसिया के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।